नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो बताएगा आपको कि किस तरह से हमने राज्यसभा के चुनाव से पहले ही आपको बता दिया था कि इस चुनाव में इतना बड़ा खेला होने जा रहा है। हमने जो बताया, यानी प्रद्युमन जोशीला की बात फिर निकली सही। जो हमने आपको बताया वो एक बार फिर से हकीकत साबित हुई। हमने आपको बताया था कि कांग्रेस में बड़ी भारी तोड़फोड़ होगी और निर्दलीय नांदल छुड़ाएंगे पसीने। वही सब कुछ हुआ। कैसे हुआ वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हरियाणा प्रदेश की 2 राज्यसभा की सीटें, जिनमें 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद संजय भाटिया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो विपक्षी पार्टी है करमवीर सिंह बौद्ध, और जिनके पास विधायकों का गणित नजदीक भी नहीं था, उसके बावजूद जिन्होंने एक बड़ी हिम्मत की लड़ाई लड़ने का काम किया, हिम्मत की राजनीतिक लड़ाई, हौसलों की राजनीतिक लड़ाई, ऐसे निर्दलीय सतीश नांदल 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हरियाणा प्रदेश के 90 विधायकों को वोट डालने। और जैसा हमने यानी प्रद्युमन जोशीला ने आपको बताया चुनाव से कई दिन पहले कि हरियाणा के इस चुनाव में बहुत बड़ा खेला होगा। कई ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस की बजाय निर्दलीय प्रत्याशी को वोटिंग करेंगे और कांग्रेस में बड़ी भारी तोड़फोड़ होगी। जो हमने कहा वो सच साबित हुआ। कांग्रेस के 5 मौजूदा विधायक, जिन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी की बजाय क्रॉस वोटिंग की, निर्दलीय सतीश नांदल को वोट दिए, और 4 विधायक कांग्रेस के जिनके वोट कैंसिल हुए, यानी 37 विधायकों वाली कांग्रेस में लगभग 25%, चौथा हिस्सा 9 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की तरफ उनका वोट नहीं गया। यह स्पष्ट जाहिर करता है कि निर्दलीय सतीश नांदल ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। निर्दलीय सतीश नांदल ने दिखा दिया कि भाईचारे में कितनी ताकत होती है। और इस चुनाव के माध्यम से हमने एक वीडियो में चर्चा की थी कि निर्दलीय सतीश नांदल पसीने छुड़ा रहे हैं कांग्रेस के, वो भी हकीकत साबित हुई। 25% पार्टी के विधायक अपने प्रत्याशी के साथ नहीं दिखे। अपने आप स्पष्ट हो गया कि सतीश नांदल ने कितनी सूझबूझ से यह चुनाव लड़ा। हमने एक वीडियो और बनाया इसी दरमियान कि बधाई हो नांदल साहब, आपके लिए संकेत शुभ हैं। और जब वो वीडियो बना, हरियाणा के चाहे कितने ही राजनीतिक गलियारों में नेता हों, बहुत से पत्रकार हों, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हों, ज्यादातर नहीं मान रहे थे कि सतीश नांदल कहीं नजदीक भी हैं इस चुनाव में। उसके बावजूद हमारे पास ये रिपोर्टें थी, लगातार विधायकों से संपर्क था हमारा, विधायक हमसे बात कर रहे थे, हम विधायकों से बात कर रहे थे, और हमने स्पष्ट तौर पर यह बता दिया था कि शुभ संकेत है सतीश नांदल के लिए। वो तो पॉइंटों का फर्क रह गया कुछ एक, नहीं तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में रोहतक के एक आम साधारण घर का बेटा, जिसके 6 साल की उम्र में पिता का स्वर्गवास हो गया हो, जिसने बड़ा लंबा चौड़ा संघर्ष राजनीतिक क्षेत्र में किया हो, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत के उच्च सदन में होता। हमारे पास यह भी सूचना थी कि ये तो 9 विधायक साथ नहीं दिखे चुनाव परिणामों में। अगर वहां पोलिंग के दरमियान एक नेता मौजूद ना रहते तो यह तादाद और भी बढ़ सकती थी। उस पर भी हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले कई दिनों से इस एपिसोड पर लगातार हमारी नजरें थी हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में, और जो बातें अन्य प्लेटफॉर्मों पर आपको नहीं मिली वो हमने आपको बताने का प्रयास किया, गहराई तक बताने का प्रयास किया कि किस तरह से यह खेला होगा। और अब हम आपको यह भी बताएंगे कि यह तो 9 नहीं बल्कि 13, 14, 15 तक भी यह संख्या जाने की संभावनाएं थी। वो संभावनाओं पर ब्रेक कैसे लगा, कैसे कांग्रेस का प्रत्याशी बिल्कुल पॉइंटों पर जीतने में कामयाब हो गया, उनकी भी चर्चा हम अपने अन्य वीडियो में करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि हरियाणा प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने की संभावनाएं हो गई हैं। वो कौन कौन से इलाके हैं जिनमें उपचुनाव हो सकता है, बाई इलेक्शन हो सकता है, और उस बाई इलेक्शन में क्या परिणाम रह सकता है, उसमें कौन कौन प्रत्याशी मैदान में आ सकते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल का जो फैसला रहा वो सही था या वो गलत था।
उस फैसले से अभय सिंह चौटाला और इनेलो की राजनीति को बड़ा धक्का लगेगा या उनकी राजनीति आगे बढ़ेगी, उस पर भी हम एक वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस चीज पर भी चर्चा करेंगे कि इस राज्यसभा चुनाव का असली हीरो कौन रहा वो नेता जिस पर सबकी निगाहें रही और जिसने इस चुनाव में जिसको हीरो के रूप में अपने आप को उन्होंने साबित किया। हम एक वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कौन सा वो चेहरा हो सकता है जिसका वोट कैंसिल हुआ, क्योंकि यह भी बहुत गंभीर बात है। अगर वो वोट भी कैंसिल नहीं होता तो भी सतीश नांदल चुनाव जीत जाते, जो बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार। आप दर्शकों की क्या राय है? जिन कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया उनका तो पता चल चुका है, लेकिन कैंसिल वोट किसके हुए, वो 4 कौन हो सकते हैं और बीजेपी का किसका कैंसिल हुआ? आपके दिमाग में इस राज्यसभा चुनाव से संबंधित कोई भी बात हो तो आप कमेंट जरूर करें। हम अगले कई दिन इसका लगातार विश्लेषण करते रहेंगे। इस राज्यसभा चुनाव से किस पार्टी को क्या फायदा होने जा रहा है, किस पार्टी को क्या नुकसान हुआ, किस नेता का राजनीतिक कैरियर चौपट हो गया और कौन सा वो नेता है जिसका राजनीतिक कैरियर इस चुनाव ने बना दिया। हार जीत राजनीति में चलती रहती है, एक नई शुरुआत नेताओं को करनी होती है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।